की सरतोड़ कोशिशों और यकीन दहानियों के बाद आखिर हुकूमत पाकिस्तान ने IMF को मना ही लिया है और अब कर्ज आएगा और खूब आएगा। IMF पाकिस्तान को तकरीबन $1 बिलियन देगा। पेट्रोल पर लगने वाला टैक्स 4 रुपए हर महीने बढ़ाने की शर्त लगाई गई है। ये जो डीलर्स हैं, जो पेट्रोल पंप वाले हैं, वो इस बात का एहतजाज कर रहे हैं कि जी हमारा जो मार्जिन है उसे 6% किया जाए। हमारा मार्जिन बहुत कम है पेट्रोल के ऊपर। इमरान खान जो भी वादे कर लेंगे अवाम के साथ, मैं ये कर दूंगा, मैं फलां इनकलाब ले आऊंगा, मैं ऐसे कर दूंगा, मुल्क की किस्मत बदल दूंगा, तकदीरें बदल दूंगा, मैं काया पलट दूंगा, उनमें से मेरा ख्याल है कोई चीज भी इमरान खान साहब नहीं कर पाएंगे। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. की सरतोड़ कोशिशों और यकीन दहानियों के बाद आखिर हुकूमत पाकिस्तान ने IMF को मना ही लिया है और अब कर्ज आएगा और खूब आएगा। आज वफाकी वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कहा कि अब IMF की किस्त पाकिस्तान को मिल जाएगी, लेकिन साथ ही ढके छुपे अल्फाजों में उन्होंने टैक्सेस और कीमतों में इजाफे की खबर भी दी। क्या कहा वफाकी वज़ीर ने, ज़रा देखिए। छठा रिव्यू है, उसके तहत IMF पाकिस्तान को तकरीबन $1 बिलियन देगा। दरमियानी से तवील मदद की पॉलिसी रिफॉर्म्स के ऊपर उन्होंने एम्फसाइज किया है। बिजली के नर्ख में एडजस्टमेंट, टैक्स के निज़ाम में बेहतरी, अखराजात में एहतियात और मालियाती नज़्म व ज़ब्त वो चंद अहम इक़दाम हैं जिनसे मुल्क में ठोस माशी बुनियादों पर इस्तवार करने में मदद मिलेगी। GST रिफॉर्म्स हैं, वो होगा जो सप्लीमेंट्री फाइनेंस बिल की सूरत में। PDL का होगा जिसमें 4 रुपये हर महीने हमने बढ़ाना है ताकि वो 30 रुपये तक जाए। बढ़ाना है PDL। नाज़रीन, PDL से मुराद है पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी, यानी पेट्रोल पर लगने वाला टैक्स 4 रुपये हर महीने बढ़ाने की शर्त लगाई गई है। यानी जल्द अज जल्द IMF को लिख के दिए गए लेटर के मुताबिक पेट्रोल की कीमतों को बढ़ाना होगा और पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ने से जाहिर है कि महंगाई का एक तूफान आएगा। लेकिन इसके एवज IMF पाकिस्तान को 1 अरब 5 करोड़ 90 लाख डॉलर की किस्त जारी करेगा। ये मुआहिदा पाकिस्तान के लिए इस सूरत में भी मुआवन साबित होगा कि इसके बाद पाकिस्तान को दूसरे जो बैनुल अक़वामी इदारे हैं उनसे फंडिंग आसानी से मिल सकेगी। वफाकी वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन ने जहां IMF के साथ मुआहिदा तय पा जाने की नवीद सुनाई, वहीं IMF की तरफ से मिलने वाली हिदायत का जिक्र भी किया कि सरकारी इदारों की कारकर्दगी को बेहतर बनाना होगा और स्टेट बैंक की तरमीम की जो पार्लियामेंट से मंजूरी भी ज़रूरी है, जबकि टैक्स नेट भी बढ़ाना होगा। यूँ आवाम पर महंगाई का एक तूफान आएगा। एक तरफ IMF की कड़ी शरायत और दूसरी तरफ स्टेट बैंक ने 2 माह के लिए मॉनेटरी पॉलिसी जारी करते हुए शरह सूद को 1.5% बढ़ाया है। स्टेट बैंक के मॉनेटरी पॉलिसी इजलास में शरह सूद 8.75% कर दी गई है। जहां पहले ही इतनी महंगाई है, वहां शरह सूद में इजाफा करने से मार्केट जो प्राइसेस हैं ये बढ़ जाएंगी। खबर हमारे नाजरीन को दे दें कि इन पैसों के मिलने के बाद, ये किस्त मिलने के बाद क्या फ़ायदा होगा आवाम को, कितना जो बोझ है वो कम होगा। देखिए, अभी तक तो वो जो किस्त मिलनी है $1 अरब की, वो ख्वाब ही है। अभी एलानिया जारी किया गया है। अभी एलानिया जारी करने के लिए आपने देखा कि हमें पहले ₹1.70 बिजली का बिल बढ़ाना पड़ा, फिर आपने जैसे कहा कि 1.5% जो है वो इंटरेस्ट रेट बढ़ाना पड़ा, फिर 4 रुपए फी लीटर पेट्रोल और डीजल के ऊपर इजाफी टैक्स बढ़ाना पड़ा। देखिए, स्टाफ लेवल की जो अग्रीमेंट होता है, जो मुआहिदा होता है, वो आपको कोई पैसे रिलीज नहीं कर सकता। वो सिर्फ बोर्ड जो है वो ऑथराइज है कि आपको एक किस्त रिलीज कर सके या पैसे दे सके। बोर्ड की मीटिंग अभी नहीं हुई। बोर्ड की मीटिंग होनी है जनवरी 12 तारीख को, और आज और जनवरी 12 के दरमियान में हमने बहुत सारे और काम अभी करना बाकी हैं। अभी आप देखिएगा कि इंटरेस्ट रेट कम से कम 1% और बढ़ाना बाकी है। अभी बिजली के रेट और बढ़ाना बाकी है। अभी पेट्रोल, जैसे आपने कहा कि 4 रुपए फी लीटर, 4 रुपए 95 पैसे फी लीटर बढ़ाना बाकी है। कि जो IMF से कर्ज मिलने के बाद जो एक महंगाई का तूफान आता है, अब जैसे पेट्रोलियम मसनूआत बढ़ने की भी उन्होंने बता दी कि पेट्रोल भी महंगा होगा, हमें बढ़ाना पड़ेगा। फिर कल को हम ये जवाब तो नहीं दे सकते ना, हमारे वुज़रा के पास ये जवाब तो नहीं रहेगा ना कि क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में प्राइसेस बढ़ रही हैं,
क्योंकि लंदन में बढ़ चुकी हैं। अब जो लंदन में बढ़ी हैं, बिल्कुल बढ़ी हैं। अब ये पता नहीं कितने साल तक हम सब लोगों को सुनना पड़ेगा, क्योंकि लंदन में बढ़ी है इसलिए हमें बर्दाश्त करना पड़ेगा। तो अब तो हमें भी समझ आ रही है कि सिर्फ IMF की वजह से ही जो है ना पेट्रोलियम मसनूआत बढ़नी है, पेट्रोल बढ़ना है, इसका इंटरनेशनल मार्केट प्राइसेस से कोई ताल्लुक नहीं है। देखिए, गंदम का IMF से कोई ताल्लुक नहीं है, गंदम का US डॉलर से कोई ताल्लुक नहीं है। वो पाकिस्तान में उगाई जाती है, पाकिस्तान हुकूमत उसकी सपोर्ट प्राइस देती है, वो फार्मर को रुपए मिलते हैं, उनको हम डॉलर्स नहीं देते। इसी तरह ये आलू, प्याज, टमाटर जो है, इसका रियली महंगाई का कोई ताल्लुक IMF से नहीं गिना जा सकता। इनका ताल्लुक कोई रुपए की गिरने की नतीजे में से भी नहीं बताया जा सकता। तो एक तो डिफरेंट एलिमेंट है टोटल जो पाकिस्तान में महंगाई आ रहा है, महंगाई आ रही है, उसकी डायरेक्ट वजह जो है वो हम कुर्बानी का बकरा नहीं बना सकते IMF। इसी तरह जब चीनी की कीमत बढ़ती है तो हम कुर्बानी का बकरा ढूंढ लेते हैं कि माफिया ने ये कर दिया। अगर गंदम की कीमत बढ़ती है फिर एक माफिया मिल जाता है, बिजली की कीमत बढ़ती है तो फिर एक माफिया मिल जाता है। देखिए, आलमी मंडियां तो पाकिस्तान के कंट्रोल में नहीं है। दूसरी एक जो बड़ी परेशानकुन खबर आ रही है वो आ रही है जनाब पेट्रोल के हवाले से। जो ऑल पाकिस्तान पेट्रोल पंप डीलर्स एसोसिएशन है, जो यानी कि जो एक्चुअली पेट्रोल पंप्स चलाते हैं, उन्होंने इस बात का ऐलान किया है कि 25 नवंबर को मुल्क भर में पेट्रोल पंप्स जो हैं वो बंद कर दिए जाएंगे। और 25 तारीख में जो है अब सिर्फ चंद दिन ही बाकी हैं। मैं आपको इसका ज़रा बैकग्राउंड थोड़ा सा बता दूं कि पिछले कई हफ्तों से बल्कि महीनों से ये जो डीलर्स हैं, जो पेट्रोल पंप वाले हैं, वो इस बात का एहतजाज कर रहे हैं कि जी हमारा जो मार्जिन है उसे 6% किया जाए, हमारा मार्जिन बहुत कम है पेट्रोल के ऊपर। अब हुकूमत इनकी एक्चुअली इसलिए नहीं मान रही क्योंकि पेट्रोल की कीमत पहले ही इस वक्त इतनी ज़्यादा है, तकरीबन 140 रुपये लीटर के हिसाब से पेट्रोल आपको मिलता है और डीजल गालबन को 144 रुपये का है। तो अगर इनके मार्जिन भी बढ़ा दिए गए तो पेट्रोल की कीमत और बढ़ेगी। आपको याद होगा कि 2019 में तकरीबन ये मुआहदा तय पाया था कि $6 अरब पाकिस्तान को दिए जाएंगे और इस मुआहदे के तहत पाकिस्तान को जो टोटल $6 अरब मिलने थे उनमें से सिर्फ $2 अरब अभी तक मिले हैं। अच्छा, मजे की बात यह है कि $2 अरब तो मिल गए थे, अभी $1 अरब जो है वो मजीद मिलेगा। इट मीन्स के पाकिस्तान को 50% पैसा मिलेगा। और उसके लिए जो पाकिस्तान को उन्होंने कहा बेल्ट टाइटनिंग करनी पड़ेगी, वो बहुत लंबी लिस्ट है और उसके सारे के सारे जो असरात हैं वो आम आदमी के ऊपर पड़ने वाले हैं। और इमरान खान जो भी वादे कर लेंगे इमाम के साथ, मैं ये कर दूंगा, मैं फलां इनकलाब ले आऊंगा, मैं ऐसे कर दूंगा, मुल्क की किस्मत बदल दूंगा, तकदीरें बदल दूंगा, मैं काया पलट दूंगा, उनमें से मेरा ख्याल है कोई चीज भी इमरान खान साहब नहीं कर पाएंगे क्योंकि जो डिमांड्स IMF की हैं वो बहुत बहुत बड़ी है। मिसाल के तौर पे IMF ये कह रहा है कि आपने सबसे पहले तो बिजली महंगी करनी है,